पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, और मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें। अब तो ये लगभग 2:45 जो कल संपूर्ण हो गया, दुख का कारण और निवारण, और बात इस सीमा पे आके समाप्त हो गई। ध्यान देना, मैं जो आज के दिन तशरीफ लाते हैं वो विशेषकर मेरी देवियां, मेरे सज्जन पुरुष, दुख का गीता जी के अनुसार एकाग्र हो जाना। मेरी देवियों, आप बिल्कुल ना बोलो, मेरी ओर देखते रहो और भगवान की वाणी सुन के कुछ जरूर मन में रख के जाए। दुख का एकमात्र कारण भगवान के उपदेश से दूर होना। रख लो अपने मन में, हमेशा के लिए रख लो। एकमात्र कारण गीता और बाकी नहीं मानती। गीता का एक एक शब्द पुकार पुकार के कह रहा है, जो है मेरी तालीम पर कार बंद, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। आपको खूब श्रद्धा हो चुकी है गीता के प्रति। जितने भी नेक जी भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेके आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपको भगवान के वाणी के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। उनका सार मैं बताता जा रहा हूं, आप मन में रखते जाना। आज का पढ़ा लिखा इंसान जितना भगवान और भगवान के फरमान से दूर होता जा रहा, उतना क्या होगा, अंदर जो उद्वेग उठती है मन में, अच्छा उसी के अधीन हो जाता है। कभी काम उठा, कभी क्रोध उठा, कभी मोह उठा, कभी लोभ उठा, कभी अहंकार उठा। अगर हम महाराज जी का उपदेश मानते तो हमारे में विवेक उठता, वैराग उठता, भक्ति उठती, शक्ति उठती। इधर के ये 4 स्टेशन, इधर के ये 5 स्टेशन। अब जब हम इन नकारात्मक वृत्तियों अलाइनमेंट से, नेगेटिव क्वालिटीज के अधीन होकर के हमने सज्जनों कर्म करती हैं, इसका परिणाम दुख। ये स्वाभाविक बात है। गेहूं से गेहूं, चने से चने, बाजरा से बाजरा है। धरती भगवती गवाह है, जैसा बीज वैसी खेती। बिल्कुल इधर भी बिल्कुल सच्चाई मानक से मैंने कहा, गेहूं से गेहूं और कनक अपने चने से चने, बारिश से बाजरा, मक्की से मक्की। हाँ, इधर भी अगर हम ये इन वृत्तियों में लगते हैं, काम में, क्रोध में, लाजमी तौर पर जीव दुख पाएगा, क्योंकि इसका परिणाम दुख है। ध्यान दे लो मेरे बच्चे, ओ मेरे सज्जनों, कल्याण के लिए आए हो और भगवान की वाणी में ही कल्याण है। हम सुख शांति के लिए आए हैं, भगवान की वाणी में सुख शांति है। थोड़ी बहुत जरूर अपने मन में लेके जाओ। ये बात रखिएगा, जैसे गेहूं से गेहूं होती है, चने से चना, ये कभी नहीं होता गेहूं से चना और चने से गेहूं हो। नहीं, जैसे बीज, हमारे देश की कहावत है, जैसी बीज वैसी फसल, ये जो वैसी खेती। आप अंग्रेजी में रट के मर गई हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। बिल्कुल मैंने वही काटती है जो मैंने बोया। बिल्कुल बैन इसी प्रकार संसार में ये भगवान ने रजोगुण तमोगुण सतोगुण बना दिया। हाँ, रजोगुण की औलाद क्या है, काम क्रोध बोलो, ओए होए। जैसे आपके भी तो बच्चे हैं ना, बेटियां हैं, बेटी है ना अम्मा, है ना, है। इसलिए रजोगुण की भी संतान है। कौन सी? काम क्रोध मूल अहंकार। रजोगुण ने 5 को जन्म दिया है और सतोगुण ने 4 को जन्म दिया है। कौन सी? विवेक, वैराग, भक्ति और शक्ति। से सच्चाई मानी में बकवास नहीं कर रहा, आपको भगवान जी की वाणी सरल करके बता रहा हूं। जैसे मां हमारा आटा खाना सरल कर देती है, पका देती है, ऊपर चौपड़ दिया, हाँ, सब्जी कच्ची को पका दिया,
बीच में और कई चीजें डाल दी, खाना आसान हो गया। दाल को भी आसान कर देती है, तड़के तुड़के लगा करके पका करके। मेरा एकमात्र काम भगवान की वाणी को सरल करना है, इजी कर देना है, ताकि आप उसे पचा लें, अर्थात अपने जीवन में उतार लें। वैसे रोटी खाने से ही तो हमारी सेहत बनेगी जी, इस तरह वाणी को अपनाने से ही हमारे दुख भाग जाते हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। ये वाणी केवल सुनने या पढ़ने योग्य नहीं होती, सुना पढ़ा जाता है अपनाने के लिए। रोटी खाई जाती है हजम करने के लिए, वाणी सुनी जाती है दैनिक जीवन में उतारने के लिए। हमारे देश में ये बड़ी भारी भूल कर दी गई, पहला अध्याय पढ़ लो मुक्त हो जाओगे, दूसरा अध्याय पढ़ लो ये हो जाओगे। गलत, भगवान नहीं मानते इस बात को। सारी गीता में कई ये पंडितों ने ढकोसले मार रखे हैं कि ये अध्याय पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, ये अध्याय। एक बार कोई पढ़ रहा था, ऊपर चिड़ी और चिड़ा बैठे हुए थे, उन्होंने ये अध्याय सुना और वो चिड़ा जो है अध्याय सुनता ही नीचे गिर गया, मुक्त हो गया। चिड़ी ने कहा ये क्या हुआ, वो भी नीचे गिर गई और वो भी मुक्त हो गई। ये कोई बात बनी? ऐसे या महिमा जानते हैं या महात्म्य पढ़ते हैं, गलत, ऐसा कभी नहीं होता। ये हमारे पंडितों के रोटी खाने के तरीके हैं, गृहस्थी चलाने के तरीके हैं। ज्ञान तो होता है उसे जीवन में ढाला जाए, ज्ञान होता है उसे जीवन में अपनाया जाए। ये कभी ना कहना आप इस भूल को स्वीकार कर लो। हमने समझना है और अपना लेना है, बस समझना है और अपना लेना है। अपनाने से ही कल्याण है। नहीं तो भगवान ने बड़ी जबरदस्त क्या दिया है, एक छाप दिया है, जो आमिल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, ये वक्त जा रहा है। जो बढ़ चढ़ के कटाक्ष करते हैं उनका क्या हाल होता है, वो जाहिल बेचारे लोक परलोक से मारे जाते हैं। तो आइएगा, ये सतगुण की औलाद विवेक वैराग जो आप ले रहे गए, भक्ति शक्ति, जितना विवेक बढ़ेगा उतना वैराग बढ़ेगा, जितने दोनों बढ़ेंगे उतने भक्ति आ जाएगी। भक्ति मतलब दिव्य प्रेम भगवान के प्रति। संसार के प्रति क्या साधारण प्रेम है, हमारी कामना बढ़ जाती है, इनसे पूरी हो जाती है। भले कामना में बकवास कर रहा हूं, पूरी तो होती नहीं, पर वो जो खास कामना थी वो पूरी होगी, उनमें से और निकल आई। जैसे आप कहते मेरे फर्ज पूरी हो गया, भगवान करे आपकी जबान सत्य हो, अब तेरे 2 ही पुत्र पूरी हो गया, अगर आगे उन्होंने और पैदा करने हैं फिर और फर्ज बढ़ेंगे, फिर श्रीमती उनकी बीमार होगी, फिर आपका फर्ज बढ़ेगा। हाय, उल्टा बढ़ती जाती हैं अगर वैराग ना हो तो आइएगा ना, इधर क्या होता है, जीव शांत होता जाता, बिल्कुल शांत। तो फिर मैं आगे कह के निकलता हूं, दुखों का कारण भगवान के ज्ञान को ना अपनाना, सुख का कारण भगवान के ज्ञान को अपना बना लेना, अपना बना लेना। अगर कोई आपको अपना बना ले तो घर में रखेगा, हाँ बाबा, अगर कोई मेरी बेटी को अपना बना ले घर में रखेगा। अगर भगवान की वाणी को हम अपना बना ले तो बुद्धि और मन में रखेंगे। अपना बनाना, अपना लेना इज इक्वल टू अपना बना लेना। आय 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 आय, वो महापुरुषों आपका भला हो, कितना अच्छा समझा गया। अपना लेना इज इक्वल टू अपना बना लेना। आपको कोई अपना लेता है तो अपना बना लेना। अब कईयों ने आपको अपना रखा, सास ने ये अपना घर में रखा हुआ है ना। हाँ, मौत बहार इसी तरह हम कहे, ये देखिएगा, सुख से जीना चाहती है, बिठा लीजिए अपने मन में, सुख से कैसे जिएंगे, ये भगवान के ज्ञान को अपना बना लेंगे। जो हम धन कमाते हैं वो तुम्हारी जरूरियात की जिंदगी को पूरा करने के साधन है। अच्छा, जो परम आवश्यक आवश्यकताएं हैं मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वो इससे पूरी हो जाती है। दरअसल अब इस गलती से आप निकल गए होंगे कि कमाने से हमारे दुख दूर होते, दुख दूर नहीं होते, जरूरियात की जिंदगी पूरी होती। बड़ी गलती ये चारों ओर फैली पड़ी है कि कमाने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो डायर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो पूरी हो जाएंगी, बिल्कुल। हमारा मन शांत नहीं होता। मन कब शांत होता है? भगवान की वाणी को अपनाने से।
देखो मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, बार बार आपके मन में बिठाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। महाराज जी की वाणी को अपनाने से कहीं उन्होंने गड़बड़ मिटा रखी है, तीर्थों में जाने से, फलानी जगह जाने से, ये दान करने से, काकर नहीं, इनसे तो पुण्य कमाए जाते हैं। अच्छा बेटे, इनसे तो पुण्य कमाए जाते हैं, हमने पुण्य कमा लिए बस। जब वाणी को अपनाते हैं तो क्या होता है? देखिए किसने अपनाया? मन ने। मन जो संकल्प विकल्प में था, अच्छा वासनाओं में था, उससे निर्मल हो गया, उससे साफ हो गया। बिल्कुल मैं बोझ से मरता जा रहा हूं, मेरे सिर के ऊपर कोई 35-40 किलो का बोझ है। अब जब तक मैं उतारूंगा नहीं तब तक बोझ, मैं दुख से कैसे दूर हो जाऊंगा? मेरे में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, राग है, द्वेष है, ये तो ज्ञान से जाती है। देखो मैं ठोस बात भगवान जी की बता रहा हूं। अब ये जो नेगेटिव क्वालिटीज है भगवान के ज्ञान से, कहने मात्र से नहीं, भगवान के ज्ञान से। जब धर्म स्थान पे हो आया और मेरे चले, काश के चले जाते, नहीं जाते। हर तीर्थ पे चक्कर काट के और फिर वही काम होगा, वही क्रोध, वही मोह, वही लोभ, वही अहंकार। आप भी हुए होंगे कहीं ना कहीं, फिर क्या उठ हट गया काम? दुख देने वाले तो यही नेगेटिव क्वालिटीज है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, या मोटे तौर पर कहा गया राग और द्वेष। तो फिर मैं जहां जान मार रहा हूं, जरूरती को नहीं, आप ट्रक भर भर के या बसें भर भर के स्नान करवा के लाऊं आपको हरिद्वार में, नहीं होता। ऐसी बात बनती नहीं। जब तक कि मालिक के मुताबिक हम अपने विचार न बना लें, उन विचारों को निकाल न दें। ये इस पर हम कई दिन चक्कर काटते रहे, सुनते रहे। दुख का कारण भगवान के ज्ञान से दूर रहना, सुख का कारण भगवान के ज्ञान को अपना लेना। लाभ की एक बात, जब तक ये हमेशा रखना, मैं तो अपना फर्ज करके आगे निकल जा पूरा करके। हम दुखी रहेंगे यदि भगवान के ज्ञान के अनुसार बुद्धि, मन और तन के कार्यों को नहीं बनाएंगे। अच्छा, हम हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, जैसे प्रभु वचन दे रही हैं, वो कर्मों के बंधन से आजाद है जो इनको अपना लेंगे। सीधी बात, जो महाराज जी की वाणी को अपना लेंगे, बस उनका मन शांत हो जाता, संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, विशेषकर राग और द्वेष नहीं रहता। अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसी का नाम दुनिया है। रगबत प्लस नफरत, इसी को संसार कहती है। इससे हमारा मन क्या हो जाता है? अभाव, बिल्कुल इससे उठ जाता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। घटना घटती भी नहीं घर के अंदर, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, इतना मन हमारा शांत हो जाता है। जैसे कमरे में आप रूम कूलर लगाते हैं तो रूम कूलर से ठंडी हवा निकल के कमरे में फैल जाती है, तो कमरा पहले उबल रहा था, जैसे आलू उबलता है खोलते हुए पानी में। हाँ, पतीली में पानी खोल रहा होता, हमने आलू डाल दिया तो वो उबल गया, बिल्कुल पक गया। इस तरह कमरे आप तपने आज से शुरू हो गए, किसमें? गर्मी में, लू में। आपने कूलर चलाया, रूम कूलर, तो रूम कूलर ने क्या किया? ठंडी हवा फेंकी कमरे में, तो हावी आ गया किसके ऊपर? वो लू के ऊपर। लू मैंने गर्म हवा, गर्म हवा पर कूलर अंग्रेजी शब्द है, कूल होता है, इसके नाम बन गया कूलर, ठंडक देने वाला। क्या ठंडी हवा पहुंचा रहा है अपने कमरे में, तो गर्म हवा को अपने में ले लिया। सुनिए, रूम कूलर ने कमरे की गर्म हवा को, इसको लू बोलती हैं, लू को अपने में जज़ब कर दिया। बाबा, रूम कूलर ने कमरे की गर्म हवा को अपने में जज़ब कर लिया, अपने में जज़ब कर लिया, तो कमरा ठंडा। हाँ, आप दीवारें ठंडी और आपको भी ठंडक महसूस होगी जरूर। आप पंखे चलेंगे तो ठंडी हवा देंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ठंडी हवा आ गई। पहले सारे एटमॉस्फेयर में गर्म हवा थी। इसी तरह ही मैंने दृष्टांत दिया, जब भगवान के ये विचार हम अपनाती हैं तो जो हमारे अंदर के गर्म विचार है ये हावी आ जाते, तो इनमें ज्यादा ताकत है। उच्च विचारों में क्या संसारिक विचारों से ज्यादा ताकत होती है। ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, और जो संसार संबंधी होती है वो नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। और आप जानते हैं नेगेटिव कमजोर होता है, पॉजिटिव मजबूत होता है। तो ये विचार जो भगवान जी के हावी आ जाते हैं संसार के विचारों पर, और हावी आके प्रबल हो जाती है। प्रबल मीन्स पावरफुल,
आप कोई घटना घटे भी सही तो हमारे पर पावरफुल थॉट है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि हम बीमार नहीं होंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले हम बहुत दुखी जाते हैं, ये नहीं कि मेरी पत्नी बीमार नहीं होगी, मेरी मां बीमार नहीं होगी, या आपका बच्चा बीमार होगा जैसे उसके संस्कार है, लेकिन उनका प्रभाव नहीं हमारे पड़ेगा, उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे पर, क्योंकि हमारे पास विचार क्या है? प्रबल विचार है, शक्तिशाली विचार है। तो छोटी बात पर असुर हमारे विचार नेगेटिव थे और मेरा मन कमजोर था। जितना इंसान कामी, क्रोधी, लोभी बनेगा उतना मन कमजोर होता चला जाएगा। जितनी मैं खून की बोतलें देता चला जाऊंगा किसी को, उतना मैं कमजोर होता जाऊंगा, बुद्धि से, तन से, मन से। देनी भी पड़े मैं आपको राय दूंगा, एक बोतल से ज्यादा ना देना, ना देना, ना देना। मैं तो आपका हितैषी हूं ना, अगर कहीं देनी पड़ती तो एक बोतल से ज्यादा नहीं, बस फिर देनी हो तो 6, 7, 8 महीने के बाद, वरना शरीर कमजोर हो जाता है। उसी में सेल्स होते हैं जिसे जीवाणु बोलती हैं ब्लड में। अच्छा, इससे जब हमारे में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, मन कमजोर हो जाता है। मन कमजोर होने का मतलब संसार के उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। संसार में क्या हो रहा है? कभी कुछ, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी अनुकूलता, कभी प्रिय घटना, कभी अप्रिय घटना, कभी प्लेजेंट, कभी अनप्लेजेंट, कभी फेवरेबल, कभी अनफेवरेबल, कभी मौफिक और कभी गैर मौफिक। मुकाबला किसके साथ करोगे? गर्मी का तो मुकाबला आप कई चीजें लेके, पी के, कूलर चला के कर लोगे, पतले पतले कपड़े पहन के कर लोगे, पंखे आपने हाथ में ले लिए, थोड़ी देर के लिए आप मुकाबला कर लिया, लेकिन गिरते हुए मन का मुकाबला कैसे करोगे? बिना हाई थिंकिंग के हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन नाम विचारों का है। हाँ, अब गर्मी का मतलब लू से हो रही है, इस लू के साथ हम मुकाबला कर रहे हो, लू में गर्म हवा के साथ मुकाबला कर रही है। हाँ, तो मन नाम विचारों का है, तो विचारों का मुकाबला विचारों के साथ। सियाने बनो, सियाने बनो, सियाने में कैसे समझाऊं आपको? गर्म हवा का मुकाबला ठंडी हवा के साथ, तो अपने कमजोर विचारों का मुकाबला मजबूत विचारों के साथ। और गीता जी से बढ़कर मजबूत विचार कहीं भी नहीं है, मैंने देख लिया। कोई हो तो खड़े होकर मुझे बता दो, मैं और मेरी सारी जनता आपके बड़े ग्रेटफुल होंगे। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हमने खूब मुकाबला किया, तुलनात्मक का ध्यान किया। गीता जी से बढ़कर हाई थिंकिंग कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं है। इतनी हाई थिंकिंग है बेटे, इतनी हाई थिंकिंग कि रब खुद कहे कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। परमात्मा ये कहने के लिए मजबूर हो जाए, शाबाश। इतनी ऊपर निकल जाता अपने विचारों में। जी हां, ये बात गीता हमारे मन में समा देती है। और जल्दी जल्दी चुटकियां मार के मन को मजबूत बनाना हो तो हाँ, बड़ा अच्छा विचार दिया। जो जिनमें परिवर्तन हो रहा है प्राणी पदार्थों में, और जिनमें परिवर्तन होता है वो आज या कल या परसों मर जाती है। काका, जिन प्राणियों में पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है वो क्या होता है? मरणशील, वो जाने वाली चीजें होती है। भगवान एक ऐसी सत्ता जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जू के तू रहती है। तो भगवान जी ने ये राय दी, इन परिवर्तनशील पदार्थों का चिंतन न करो। परिवर्तनशील पदार्थों का मां है, बापा, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, या हमारे और चीजें हैं, इनका परिवर्तन करने से क्या होता है? इनमें अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट से कामना, वासनाएं पैदा होती हैं, जिससे ये गंदी वृत्तियां बढ़ जाती है। बढ़ते जाएगी वृत्तियां, जिससे मन कमजोर हो जाएगा। जू हम जोके लगवाएंगे, जोके क्या करना है? खून चूसेंगी। कहीं भी शरीर के हिस्से पर आप जोक लगाइए, जोक का काम ही खून चूसना है। अच्छा, जो हम संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करते जाएंगे, हाँ, तो ये जोके लगेगी। कौन सी जोके? काम करो, पत्नी का चिंतन, शरीर का प्यार बढ़ जाएगा। करो मां का चिंतन, अफेक्शन बढ़ जाएगी, मुंह बढ़ जाएगा। करो बहन भाई का चिंतन, प्रेम बढ़ जाएगा। रपा जिसने आपके साथ बुरा किया, करो चिंतन, क्रोध बढ़ जाएगा। देखो जरा बाजारों में और बड़ी बड़ी कोठियां, लोभ बढ़ जाएगा। कुछ अपने ताई बार बार देखो और लोगों के साथ मुकाबला करो, अहंकार बढ़ जाएगा। रपा ये कब?
जब हमने हाई थिंकिंग ना की सज्जनों देवियों, तब जिस तरह एज वी आर गोइंग ऑन, एज द रूटीन इज गोइंग ऑन, ऐसी जैसे कि वक्त जा रहा है, इससे गंदी भी, ये इनका चिंतन होगा, माँ का बाप का बहन का, वरना इनका चिंतन करने को बुरा थोड़ा है। सुनिए, मेरे पर अटैक करो, इनका चिंतन करने में पाप क्या, ये गंदी वृत्तियां साथ आ जाती है। ये ना आती, बड़ी अच्छी माँ मेरी है, बाप मेरा, पत्नी मेरी है, पति मेरे है, पुत्र धिया मेरे हैं, किसी गैर के थोड़ी है। पर रब ने ये नियम बना रखा है, क्या ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन। अब इसमें मैं और आपका जैसे दिन के बाद रात, ये नियम है। हाँ, रात के बाद दिन नियम है, अटल नियम। इसी तरह अगर इनका हम चिंतन करते हैं, इनके साथ नेगेटिव क्वालिटी चलती है। अब पत्नी, आप बड़ी अच्छी, आपने बड़े प्रेम से नैतिक रूप से शादी की है, लीगली आपकी शादी हुई है, वैध रूप से, अवैध रूप से नहीं, वैध रूप शादी हुई है। हाँ, लेकिन शादी का जो बेस है वो शारीरिक प्यार है। अशारीरिक प्यार से फिर गंदी वृत्तियां बढ़ती हैं, जिससे मन कमजोर हो जाता है। जैसे जोके लगाने से जोके खून चूस लेती हैं, इसलिए संसार का चिंतन करने से क्या ये गंदी वृत्ति, में आपको खास पॉइंट दे रहा हूं गीता जी का, क्या ये वृत्तियां साथ आ जाती हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, किसी ने बुरा किया था कोई बात नहीं, कर लिया बुरा, लेकिन मैं अब बुरा कर रहा हूं उसका चिंतन करके, मैंने इसके साथ इतनी भलाई की, नलायक गधा कुत्ता कहीं का, मन ही मन में कुत्ता कह रहा हूं, गधा कह रहा हूं, इसने मेरे साथ बड़ी बुराई की, इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, अंदर क्रोध भी आ रहा है, तंदूर की तरह आप भड़क उठेंगे, मन कमजोर होता जा रहा। या तो आप गधा के बड़ा गधा, बड़ा कुत्ता, अंदर से गरमाइश ना आए, आप अपना क्या अब नॉर्मल होते जा रहे हैं। देख लीजिए, इस तरह पति का चिंतन कर, बड़े अच्छे पति अपने हैं, लेकिन अंदर हालत देखो, मन की क्या हालत होती जा रही है। मन पे कोई असर न पड़े, मेरी पति कितनी अच्छी है, मेरा कितना आदर करते हैं, हाँ, जो भी मांगू कभी इनकार ही नहीं करते है, ऐसे पति तो नहीं। अब अंदर 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 देखो ना, विचार तो आते जा रहे, लेकिन मन की दशा क्या बनती जा रही है, मोह बढ़ता जा रहा है, शरीर का प्यार बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, मन कमजोर होता जा रहा है। और सुनो, नेक जीवो, दुनिया में 4 दिन आराम से काटने की तमन्ना रखने वालों, वरना पति अपनी है, पतिदेव अपने है, पत्नी अपनी है, लेकिन ये ना होता, मन अपने आप में रहता, लेकिन मन तो अब नॉर्मल, असामान्य हो गया। हाय रब्बा, तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने 4 लड़कियों के बाद मुझे लड़का दे दिया है, और ये भी चांद जैसा, वो भी सोमवार को है, मुंह देखते ही बनता है, और बाजू कैसे मोटे मोटे दौरी के सोटे की तरह है, पैर कितने सुंदर है। अब आपको ख्याल आ रहा दफ्तर के अंदर, हाँ, बच्चा यहां से दफ्तर से 1 घंटा लगता है वो घर जाने में, और अंदर ही अंदर ये क्या हो गया, अटैचमेंट होती जा रही है, अफेक्शन होता जा रहा है, जिसे हिंदी बोलेगा स्नेह, मोह और स्नेह दोनों बढ़ते जा रही हैं, मन कमजोर होता जा रहा। ध्यान दो ना, वरना पुत्र आपका है, 4 लड़कियों के बाद तरस के आपने लिया है, वेल एंड गुड, लेकिन उधर रब दा नियम तो देखो ना, जितनी नेगेटिव क्वालिटी बढ़ेगी उतना मन कमजोर हो जाएगा। ओए, आपको नहीं पता हो सजनों, ओ देवियों, अपनी गीता का लाभ उठाओ जरा। ये भगवान फिर क्या कहते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, जायल हुई अक्ल, अकल पर पर्दे पड़ गए, अकल ने अपना फंक्शन छोड़ दिया, हाँ, आया जवाल, इंसान का डाउनफॉल शुरू हो गया। मुझे यही प्रकट करना है, मुझे यही छुपी हुई बातें जो भगवान की ज्ञान की जो संसार में चल रही है, हमने नहीं जानी तो फिर हमारे पास असर न होता। जैसे हंसाओ थोड़ा सा अपनी मूर्खता पर हंस ले, बाजार में जा रही है स्कूटर पर, ये साइकिल पर, रात का टाइम है, हाँ आप भी जा रही हो, किसी ने मारी विसल, रुक जाइए, हाँ मैं आपको कह रहा रुक जाओ, पुलिसमैन खड़ा था, क्या बात, मैंने क्या कसूर किया, रुक जाओ मैं बताता हूं। अभी आया नजदीक, आपने लाइट क्यों लगाई, साइकिल मेरा तो तू चाचा लगना है, लगावा ना लगावा, दे जवाब दे, बोली इसी तरह, साइकिल मेरा तू चाचा है। मुझे गवर्नमेंट जो इतना रुपया, मैं 3,500 रुपया ले रहा हूं गवर्नमेंट से, तो क्या किसी कारण से ले रहा हूं, नियम बना रखा है गवर्नमेंट ने कि साइकिलों के साथ लाइट लगानी चाहिए ताकि पीछे वाले को लाल बत्ती नजर आए, एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट से बचने के लिए ये नियम है। हमें क्या पता
कोई बात नहीं, 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। क्यों? हमें पता ही नहीं। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है, वो साइन बोर्ड, ये पढ़ लीजिए, आप पढ़े हुए हैं ना, क्या लिखा हुआ है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से ला इल्मी कोई बहाना नहीं। अगर आप कानून नहीं जानते, ये बहाना कोई 50 रुपए निकालो, बोला रख दो अपना साइकिल यहीं, रख दो, हम कह रहे हैं रख दो, जय जय पर्ची काट 50 रुपए दी, अला 50 रुपये, क्योंकि कानून से ला इल्मी कोई, क्या गजब का नियम है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, लॉ के इग्नोरेंस से अज्ञानता इज नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। इतना साइन बोर्ड मोटा लगा रखा है। रब्बा, हमारे जैसे रब दे पुलिसमैन है, वो गवर्नमेंट का पुलिसमैन, हमारा जैसा रब दे पुलिसमैन, क्या रब के बनाए हुए अटल नियम को प्रकट करने आते। ये नियम समाज के लिए है, सड़कों के लिए है, गली के लिए है, ताकि तरीके से रहा जाए, एक्सीडेंट से बचा जाए। और ये जो नियम है, ये मन के लिए, ये बुद्धि के लिए, ये सुख के लिए, ये आराम के लिए, ये चैन और आपके जीवन के लिए नियम जो हम बता रहे हैं। गीता के नियम जो है हमारे चैन करार के लिए, हमारे अंदर वाले के लिए है। बाहर के नियम, बाहर के शरीर के एक्सीडेंट ना हो। समझी मेरी बेटी? वो पुलिसमैन चाहिए चौराहे पर या इर्द गिर्द। हमारे जैसे भी तो पुलिसमैन चाहिए जो मन के लिए बताए नियम क्या है, बुद्धि के नियम क्या है, कैसे हम आराम और चैन से रह सकते हैं। अब ये परमात्मा का नियम है कि हमने इनको फायदा देना था, इनसे फायदा लेना था, लेकिन इनका चिंतन नहीं करना था। अब ये बताया किसी ने, न माँ ने, न बाप ने, न बहनों ने, न स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों तक कोई नहीं बताते इन बातों कि शरीरों के बारे में चिंतन। आप माँ बीमार है, ठीक है, चलो डॉक्टर के पास ले चलो, हाँ मेरे अस्पताल में इन्हें 3 दिनों के लिए एडमिट करा दीजिए, जरूर जी, चलो हमने एडमिट करा दिया, दिन रात ऊपर जाग रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, लेकिन आप मां का चिंतन मत करो। ये कृष्ण रोकते हैं। इनको ख्यालों की दुनिया में न लाओ। मां ने पानी मांगा, पानी दो, दूध दो, दवाई दो, जो भी हो, मां को दबा दो, सिर दबा दो, पैर दबा दो, पिलियां दबा दो, वेल एंड गुड। लेकिन इसके ख्यालों की दुनिया में लाओगे या मार खा लोगे। अब ये कितनी जरूरी बात है कि ख्यालों की दुनिया में लाके मां के साथ मोह जाएगा, अटैचमेंट बढ़ेगी। अब मेरा बनेगा क्या, मां को कुछ हो गया तो घर में क्या बनेगा, मन विचार कई कमजोर होता जाएगा। मैं भी कमाती हूँ, मेरी घरवाली भी कमाती है, मेरे बच्चे तो यही ले जाती है, बच्चों को क्या बनेगा, रोल मॉडल के बच्चे। मैं बेबी सेंटर पे बच्चों को नहीं दे सकता, वो दूध खुद पी जाती हैं डैने और बच्चों को दूध पानी मिला के देती हैं, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। क्या बनेगा? पुत्र क्या हुआ? माँ तो जल्दी ठीक हो जा। सी योर माइंड। हाय, मन की दशा क्या होती जा रही है? क्योंकि माँ जी का बुखार है, 4था दिन है, 102 से नीचे नहीं आ रहा और डॉक्टर हैरान हो रहा। और आपने खाने की दुनिया में क्या बना लिया? मन को कमजोर। और यदि ये विचार पक्के हो, मैं अपनी ओर से पूरा कुछ कर रही हूं, हाँ भगवान जाने जैसे भी होगा, ये जो मजबूत मन होगा उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने आप ये कमजोर कैसे होगा? हाँ, ये अपने आप में रहा वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं। बात तो सारी असर की है, ये मेरे और आपके बस की बात नहीं। घटना ना घटे, घटना तो घटेगी, मां बीमार ना होती होगी, लेकिन भगवान के ज्ञान से प्रभाव नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा। हम दिलो जान से मां की, पत्नी की, पतिदेव की सेवा करेंगे, लेकिन रोएंगे नहीं, इनका क्या बनेगा, अभी तो मेरी शादी को हुआ क्या है, 2 साल तो हुए। ये नहीं मैं गंदा बंदा सोचूंगी और अपने मन को तबाह कर लूंगी। कोई बात नहीं, मेरा धर्म मैं अपने पूरा करूंगी। मेरी बुखार तो आते ही रहती है, भगवान ने सृष्टि है। ये प्रबल विचार आपको ये समझा रही है, ये अंदर से भगवान की आवाज आ रही है, सहेजा खुशी से कि ये तो फानी, ये तो आने जाने वाली है। आई हैव टू बियर, आई हैव टू टॉलरेट। हाय शाबाश, हाय शाबाश। आप अपने आप को ही समझाएंगे कब? जब पहले भगवान से समझे होंगे, तभी तो समझाएंगे ना। शाबाश। आप स्टूडेंट थे, हाँ, आप अपने मिलिट्री के पास गए, भैया ये जो घर के काम में 5 सवाल मिले हैं ना, मैं 4 कर चुका हूं, ये 5वां मुझे भी यही सवाल नहीं आया। अब आप उनके पास गए नहीं, फिर आप मास्टर जी के लड़के के पास गए, जो हमारे मास्टर जी लड़के थे उनके पास गए। क्यों भाई राम, तूने सवाल निकाली सारे, ये बड़ा मुश्किल था। मेरे मास्टर जी समझ लिया, पिताजी समझ लिया, पिताजी हमारे मास्टर उनका पिता है, हमें ही बता दे। अब उसने समझ लिया तो हमें समझाएगा।
इसलिए हम भगवान जी का विचार अपने मन में रख लेंगे तो दुखों के वक्त यही विचार हमारी मदद करेगा। ध्यान दो ना, वो बड़ा जरूरी है मेरी बेटियों, बड़ा जरूरी है। ये विचार पहले रखना। दुख पड़ जाए उस समय आपका मन घबरा गया, बेचैन है, उस ज्ञान की परवाह नहीं करोगे। उसे मेरा कोई समझाएगा, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारोगे। नाउ इज द प्रॉपर टाइम एंड हाई एंड अपॉर्चुनिटी। जब घर में अमन चमन हो, मन बिल्कुल बैलेंस्ड है, नो वरी, नो मिजरी एट ऑल, नो वेवरिंग एट ऑल, माइंड स्टैंड स्टिल, अब टाइम है कि ये शक्ति भरा विचार आप में रख दिया जाए। तो जब वो इमरजेंसी फॉल करेगी तब ये विचार आपकी मदद करेगा। गुड, वेरी वेरी। काका ये मुझे इसी तरह लगा जैसे आप हर महीने कमाती हो, कुछ जमा करवाई जाती हो। बैंक में आपने नियम बना लिया कि मैंने 1000 रुपए तो जरूर जमा करवाना है। आप 2000 जमा करवाते हो, श्रीमती 1000, 3000 आपका जमा हो रहा है और 4 सालों से जमा हो रहा है। अब लगाइए 3000 हर महीने, एक साल में 36,000 बढ़ती 36 और 4 साल से कमा रही गए। अगर कोई जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? फौरन आप विड्रॉवल भरेंगे, चाहे 10,000 15,000 अब निकाल के लाएंगे। जमा करवाया किस लिए? इमरजेंसी के लिए। ये ज्ञान हम ले किसी के लिए रहेंगे? इमरजेंसी के लिए। कल बीमार हो गया, कोई घर वाले बीमार हो गए, मैं बीमार हो गया, या कोई और बात गड़बड़ मच गई, या मौत आ जाती नजदीक, ये भी तो कोई पता नहीं। फिर भगवान ने तो मुकर्रर कर रखी है, लेकिन हमें तो पता नहीं। हाँ, आप मन को समझा लोगे, पहले ही आपकी तैयारी है। मौत आपके लिए हुआ नहीं प्रतीत होगी मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। एक भूत नजर नहीं आएगा, आपको पता है। आप कामनों से खाली या इच्छाओं से खाली, पहले आपने तैयारी कर रखी है। उस वक्त क्या होगा? वृत्ति को पहले अभ्यास, वृत्ति यूज टू हो चुकी है, वृत्ति का अभ्यास हो चुका है। जब देखा मेरा समय आ गया, वृत्ति फौरन मालिक के चिंतन में लग जाएगी, क्योंकि पहले अभ्यास किया हुआ है। लगाई थी लो जिससे हासिल लो। पहले आप यूज टू है, आदि हैं, अभ्यस्त है आपको, तो चिंतन वही। ये जो आखिरी वक्त हम गीता सुनाते हैं, बिल्कुल व्यर्थ। सारी जिंदगी सिर में मिट्टी कोले और राख डालता रहा, गंदा चिंतन करता रहा, ये करती रही। अब मैं सुनाने जा रहा हूं गीता जी, उसका मन लगेगा ही नहीं। उसके मन में भटकन है, अंदर बेचैनी है, और तो गीता सुनाई नहीं देती, क्योंकि अर्ध बेहोशी हो जाती है। मौत के समय अर्ध बेहोशी, फिर धीरे धीरे करके पूरी बेहोशी। हाँ, फिर ऐसे गंदे जीवों के प्राण नीचे से निकलते हैं, शौच के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से। आए रब्बा, थोड़े जीव होती हैं जिनके ऊपर के रास्ते से प्राण निकलते हैं बाबा, नाभि से, और भी नेक है तो मुख से, और भी नेक है तो नाक से, और भी नेक है बड़े से तो आंखों से, और भी साधना आपने की है तो कपाट से। यहां तक तो खोज हो चुकी है हमारी। इसलिए कहा जाता है जाने अनजाने में नेक कर्म करो, जाने में अजर। और सबसे बड़ा नेक कर्म क्या है? भगवान का चिंतन। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सजनों देवियों, सबसे बड़ा नेक कर्म अपनी वृत्ति मालिक में लगाए रखना। इनमें क्या लगाए? ये चीजें तो जा रही हैं, जैसे अब आप देख भी रहे हैं, और भी आजमा के देख लो। जितना आप भगवान का चिंतन करते जाएंगे, आपका मन पावरफुल होता जाएगा। हाय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। जितना आप प्रभु का चिंतन करेंगे। इनका न करो बेटी, पहले नारी चोला है, दोनों कमजोर है आपके, तन भी और मन भी। मैं बकवास कर रहा हूं तो खड़े हो जाओ बच्चे। प्रकृति ने पहले ही, भगवान ने पहले ही दोनों नरम बनाए हैं। अगर ना होता तो आप पत्नी ना बन सकते, ना होता तो आप मां कभी भी ना बनते। अगर तन नरम ना हो और मन नरम ना हो तो दोनों ही रब ने नरम बनाए हैं, क्योंकि आपको पत्नी बनाना है जी, आपको मां बनाना है। मेरी वो बेटियां जिन्होंने शादी नहीं की, मैं एलानिया कह रहा हूं, उनका तन भी सख्त हो चुका है, मन भी सख्त हो चुका है। जिन्होंने पक्का रहा हमने शादी करनी ही नहीं और की ही नहीं, दोनों सख्त हो गए। अच्छा, और जिन्हें शादी कर रखी है, बड़ा फर्क है। वो ताजा मक्खन की तरह है, और जिन्होंने शादी नहीं की, वो आलू की तरह, उबले हुए आलू की तरह नहीं, दूसरे आलू की तरह सख्त है। आप तो जन्म से सख्त है, जन्म से ही सख्त है। आपका मन मजबूत होता हो, ये रब ने पहले ही बनाया, क्योंकि आपसे क्या, आपसे चार दीवारी के बाहर काम लेना है।
और बार अगर मन नरम होगा तो फिर कुछ बाढ़ ही नहीं सकता। नारी क्या थी? नारी चार दीवारी, भले नियम आपने तोड़ दिया, आप फिर दुख पा रही हैं। तो नर क्या था? नर ने घाट घाट का पानी पीना था। अब घाट घाट का पानी तब पिया जाए व्हेन योर माइंड एंड बॉडी बोथ वेरी वेरी पावरफुल, ताकि आप डट के मुकाबला करें समाज के परिस्थितियों का, एनवायरमेंट का। इनको मेहनत मारनी पड़ रही है आपको। जन्म से ही भगवान ने मजबूत तन मजबूत मन दिया। दोनों चलो बाजार के अंदर, एक को लू लग जाती है, वही मां दे पुत्रा तुझे क्यों नहीं लगी? आप पहले ही मजबूत है, छाती आपकी मजबूत है। जिस्म आपका सख्त है, ये चमड़ी उस बेचारी कितनी नरम है, कितनी डेलिकेट है। दोनों बाजार में जाते हैं, कोई लू लगी पई है, क्या इन्फ्लुएंजा होया पे है, छू छू कर रही है, छू छू छू, आपको पता ही कुछ नहीं। हाय मेरे रब्बा, अब अगर यदि विचारों से भी हम मजबूत हो जाए, हाय कितना अच्छा। और ये तो गीता मजबूत करती है। गीता के ये विचार लेके फिर हमें चिंतन ही भगवान का होता है। फिर इनका क्या चिंतन करें? इनकी सेवा तो हम करेंगे, मां या कोई भी हमारा रिश्तेदार है, लेकिन इनका चिंतन करोगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। अब ये बात किसी ने बताई नहीं, हम चिंतन कर करके मर जाती हैं। रात को उसका मुंह देख देख के मर जाएंगे, रो 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 के। क्या होता है, एनएपी उतारनी पड़ती, इतनी आंसू आ जाते हैं एने के ऊपर कि नजर नहीं आता आपको। और जब ये मन मजबूत हो जाए, विचार मजबूत ज्ञान से होगा। किसी ने ठीक कहा है, थुक्का नाल वड़े नहीं पकते, किसी ने वड़े पकाने हैं तो घी में पकाए जाएंगे। इस तरह बातों से ही मन मजबूत नहीं होगा जब तक ज्ञान न मिले। और ज्ञान भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो मैं कह रहा हूं वही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है। जो बात भगवान जी के ज्ञान के साथ मेल नहीं खाती, भगवान ने दुनिया वालों को भुजा बुलंद करके अज्ञान है, अज्ञान है। जो बात प्रभु जी के ज्ञान के साथ मेल नहीं खाती, जो इनके साथ टैली नहीं करती, अज्ञान है। कितना क्लियर किया है मेरे प्रभु ने, जो असली है अर्जुन यही, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। क्योंकि ये धर्म कोश है, सबसे पहले यही तो भगवान ने प्रकट किया है। शाबाश। इसलिए बड़ा जरूरी है ज्ञान को लेना, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी नहीं, अनिवार्य है भगवान के ज्ञान को लेना। उस ज्ञान में एक मैं आज देना चाहता हूं, भले मेरे पास 15-20 मिनट रह गए, एक ज्ञान मुझसे ले लो आज, जिससे हमारा मन बहुत शांत रह गया। मैंने कई बार पहले भी कहा है, आज मेरी इष्टदेव जी मुझे फिर प्रेरणा दे रही हैं। मैं उन्हीं प्रेरणा का लाभ उठाता हुआ आपके अंतःकरण में ये विचार दुहराई कर रहा हूं या समझो रख रहा हूं। एक विचार, इससे लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सैया, अपने कदर नहीं की, इसलिए भगवान जी मुझे दोबारा या तीसरी चौथी बार फिर दे रही है, प्रेरणा दे रहे हैं कि इसी पर विचार दे दो इनको। यही प्रेरणा लिए मैं आज प्रभु क्या बोलूं, क्या समझाऊं। लीजिए जरा ज्ञान का पहला अंश या पहला अंग या पहला कदम। हियर इज ए वेरी फर्स्ट स्टेप। पहला कदम क्या है ज्ञान की तरफ? ध्यान देना, मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। कर्म प्रधान मतलब कर्म करनी है। हमने एक एक अंग से देखना भी है, कर्म हो गया, सुनना भी है, कर्म हो गया, सूंघना भी है, कर्म हो गया, बोलना भी है, कर्म हो गया, हाथों से लेना देना है, गिविंग एंड टेकिंग, ये भी कर्म हो गया, पैरों द्वारा चलना भी है, बाकी भी अंगों से कर्म है, कर्म हमने करनी है। हमारे एक एक अंग काम करने के लिए मजबूर है, भगवान ने बनाया ऐसा है। चलो अंदर, बुद्धि ने निर्णय लेना है, कर्म हो गया, चित्त ने पुरानी बातों को सोचना है, कर्म हो गया, मन ने वर्तमान और भविष्य के बारे में, ये चित्त और मन में फर्क। चित्त पुरानी बातें चेते करे सो चित्त, टू रिकलेक्ट द पास्ट टाइम एंड द पास्ट इंसिडेंट्स, उसको हमारे ऋषियों ने चित्त कहा। आप चित्त और मन में फर्क ही नहीं समझती है, भोली भाली। चित्त भूतकाल की बातों पर सोचता है और मन वर्तमान और भविष्य की तरफ जाता। यह है चित्त और मन में फर्क, हमेशा याद रखना। अब चित्त पुरानी बातें याद करे, कर्म हो गया, मन वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचे, कर्म हो गया। आगे अहंकार, अपने बारे में रखना कुछ ख्याल, अपने बारे में रखना कुछ ख्याल, अहंकार हो गया, कर्म है। जरा अहंकार बहुत नेगेटिव ना जाए कि हम अपने बेड़ा घर कर बैठे, कुछ अपने में रहे, मैंने क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है,
हाँ, किस खानदान का मैं हूं और मुझे क्या शोभा देता है, ये थोड़ी सी ये मुझे ख्याल रखना चाहिए अपने खानदान का, अपने मनुष्यत्व का, यानी इंसानियत का। मैं नारी बनी हूं, हिंदुस्तान की नारी हूं, फलां खानदान की नारी हूं, अब मैं फलां खानदान की पुत्र वधू बन के आई हूं, मेरा ये इसकी ये शुभ अहंकार होता है। दूसरा जो आपने समझना, दुर्योधन की तरह समझने किसी कुछ नहीं, ये होता अशुद्ध अहंकार जो तबाह कर देता है जीव को, और जहां वो नालायक पैदा हुआ उस खानदान को तबाह कर देता है। ये जरा व्हाइट अहंकार है, हाँ वो ब्लैक अहंकार है, इतना समझ जाइए। अपने नाक पे मक्खी भी ना बैठने देना, ओए कौन होता है, ओए भला कौन होता है मेरा हरीफ, मैं देखूंगा, ओए ये तबाह करने वाला। और अपनी को बनाए रखना, अपनी को मेंटेन करना, अपनी इंसानियत को मेंटेन करना, अपने खानदान की बनी हुई गुडविल को मेंटेन करना, दैट इज वेरी गुड एंड यूजफुल ईगो। अच्छा, तो ये सारे जितने भी अंदर और बाहर के हमारे कर्म अंग है मेरी देवी, मेरे सज्जनों, मैं प्रकाश डाल रहा हूं, ये सारे तो कर्म कर रहे हैं। हाँ, अब भगवान ने आपको एक तरीका बताया, तरीका बता दिया आपको, इतना अच्छा तरीका कि मुझे राजा भोज की घटना याद आ रही है। राजा भोज के दरबार में आपने नाम सुना होगा, राजा भोज, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। राजा भोज बहुत अच्छे राजा हुए अपने देश में। राजा भोज जीवनी पढ़ना लाइब्रेरी से लेकर, और इसकी घटनाएं भी पढ़ना और कईयों को सुना देना, अपने घर वालों को सुना देना। राजा भोज के जीवन की दिव्य और शिक्षाप्रद घटनाएं उनकी जीवनी में आएंगी। उनमें मैं एक घटना सुना रहा हूं। उनके 9 मंत्री या 10 मंत्री बहुत ही एक से एक बढ़िया बेटी, एक से एक बहुत ही गुणकारी, लाभकारी राजा के लिए, समाज के लिए। एक ब्राह्मण जो उस समय का बड़ा चोटी का ब्राह्मण था, लेकिन था तपस्वी, परिवार समेत जंगल में रहता था। हाँ, मन में आया कि मेरे थोड़े दिन रह गए हैं, चलो मैं समाज का भला करूं। और इस समय का राजा भोज है, उसके दरबार में एक से एक विद्वान है, गुणवान है, मैं भी जाके अपनी ली हुई भगवान से और शास्त्रों से विद्या का लाभ उठा दूं, जनता को दे दूं। गया, परिवार समेत गया, द्वारपाल से कुछ कहा, द्वारपाल कहने गया, हाँ क्या महाराज, बहुत ही अच्छे एक तपस्वी आए हैं, ब्राह्मण, अच्छा जिनऊ से दिखाई देता है, और भी बाकी लक्षण ब्राह्मणों वाले हैं, चोटी है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ धोती आधी ऊपर आधी नीचे है, अच्छा अच्छा, साथ पत्नी भी है और एक लड़की और लड़का भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक। अच्छा, वो क्या किस लिए आए हैं? कहती हैं जैसे आपके बाकी मंत्री हैं उनमें से एक मैं बनना चाहता हूं। ध्यान देना मेरी बेटी। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, राजा सीधे मुंह से इनकार न कर सका, एक तपस्वी ब्राह्मण कहीं शाप न दे। उन दिनों ब्राह्मण नाम मात्र के, उनको दिनों ब्राह्मण खीर खाने नहीं होते थे, तप खाने होते थे। आज को तो वक्त ही पलट के दिए ना, पता नहीं क्या बन गया, ब्राह्मण होके खीर खाने। और वो ब्राह्मण कैसे खड़ा है? तप खाने वाला, अपने आप को ही खा गया, अपने मन बुद्धि दोनों को ही खा गया। तो डरा राजा, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण जिसकी तेज है तो कोई शाप ही ना दे दे। अब सीधे मुख से नहीं, बेटे किस ढंग से जवाब दे रहा है, इनकार करना था ना। फिर हमारे तो एक से एक बढ़िया क्या है, वजीर है, आपकी कोई गुंजाइश नहीं। नो अकोमोडेशन टू अकोमोडेट, नो अकोमोडेशन टू अकोमोडेट, ऑलरेडी सफोकेशन, पहले दम घोट रहा है मेरे पास, एक से एक अच्छे वजीर है। अच्छा बताऊं कैसे इनकार किया? दूध का लबालब कटोरा द्वारपाल के हाथ दे दिया और जाओ उनके सामने ले जाओ। देखिए तरीका देखो, अकल बड़ी ना के भैंस। आजकल होते जा कोई जगह नहीं, यूं कह के जवाब दे, मुंह तोड़ देते। अब ये कहने का ढंग देखो मेरी बेटियों, मेरी देवियों, कहने का ढंग, दूध का लबालब, फुल टू द ब्रिम, लबालब कटोरा दूध का भेज दिया। महाराज की जय हो, ब्राह्मण देवता की जय हो, मेरा संदेशा दिया महाराज साहब को। हाँ दरबार लगा हुआ है जी मैंने आपको संदेशा दिया, तो राणा साहब ने दूध का लबालब कटोरा आपके पास भेज दिया। सुनिए ना बाबा, सुना, फौरन तपस्वी ब्राह्मण समझ गया। श्रीमती थोड़ी शक्कर निकाल,
एक लीर बोलूं क्या बोलूं, एक कपड़े के छोर में, कपड़े के कोने में, हाँ छोर, आप सब समझती नहीं है मेरी बेटियों, इसे बोलते छोर, या थोड़ी सी शक्कर बंधी हुई, थोड़ी सी उसने खोला और एक कण डाला और बीच में डाल दिया। जाओ राजा के पास, मैं क्या कहूं कि जैसे लबालब दूध आपने भेजा, एक बूंद की भी जगह नहीं, फिर भी शक्कर ने अपनी जगह बना ली। इससे राजा को जवाब दे कि मैं भी अपनी जगह तेरी इसमें बना लूंगा। हाय रब्बा मेरे ओए, हाय रब्बा मेरे ओए, कैसी जवाब दिए जाते हैं कि जैसे शक्कर के कान नहीं, या चीनी नहीं होती थी, शक्कर होती थी, इसने अपनी जगह बनाई कि नहीं? हाँ सरकार, जा जवाब दे, या तू कुछ ना बोला, राजा को कह देना महाराज उन्हें कटोरा वापस भेज जाए, महाराज आपकी हमें बहुत जरूरत है, अंदर चलो, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस तरह ये जो विचार मैं आपको दे रहा हूं, हाँ ये सारे वजीर तो बैठे हैं अंग, और अंदर के भी 4 अंग, बुद्धिमान चेतनकार, और 10 अंग, ये 14 तो ये हो गए। अब भगवान ने एक विचार आपको बड़ा सुंदर दे दिया, जिससे लोक परलोक बन जाता है। कितना बढ़िया विचार, इसकी हमें बड़ी जरूरत है, ऐसे ज्ञान की तो हमें बड़ी जरूरत है। क्या हम कर्म तो कर रहे हैं और हमें करना ही पड़ेगा, जीवन के आखिरी सांस तक भगवान कह रही है, हाँ कर्म जहां में ना देखोगे तुम एक पल भी, आप किसी बच्चे को देखो, बड़े को देखो, बूढ़े को देखो, मरने वाले को देखो, कि कोई भी फारिग है और भी अमल, आपको भी अमल यानी निष्क्रिय, अपनी भाषा में कहेंगे निष्क्रिय, आपको निष्क्रिय कोई भी नजर नहीं आएगा। सारे कुछ, अगर कोई शारीरिक रूप में कर्म नहीं कर रहा तो मन से विचार कर रहा है, बुद्धि से कोई निर्णय कर रहा है, चित्त से पुरानी बातें सोच रहा होगा, यानी आंतरिक या बाह्य रूप से कोई ना कोई जरूर कर्म करता है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी भारत की कल्याणकामी देवियों, सब कर्म करते हैं, ठीक है। वैसे भगवान जो अंदर से करेगा वो बाहर से भी जरूर कर्म करता है, नो डाउट। अब भगवान ने क्या मीठा विचार दे दिया उस ब्राह्मण की तरह, क्या कर्म करो, जरूर कर्म करो, जैसा जैसा जिस क्षेत्र में भगवान ने आपको जन्म दिया, मैं जिस क्षेत्र में हूं, आप जिस क्षेत्र में है, मेरे आप जिस जहां भी है, जैसा भी है, भगवान कहते हैं आप अपना जन्म जात कर्म न छोड़ो, अपने खानदान का जैसा कर्म है न छोड़ो, तो वो करना ही है। यहां तक कहा कि अगर बाकियों की अपेक्षा कर्म आपका गंदा है, मांस बेचना या कुछ और काम करना, वो भी न धर्म अपना नाकस भी, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में है कर्तव्य, उसको खतरा ही खतरा है दूसरे कर्तव्य में। हमने अपना कर्तव्य करना है, मोची ने अपना कर्म करना है, नाई ने अपना कर्तव्य, ये नहीं कि मैं नाई नहीं बनता, भगवान नाराज होते हैं। मैंने तुझे जहां पैदा किया तुम वही कर्म कर, मानो ना मानो दुनिया वालों, इस कान सुनो या उस कान सुनो, मैं आपको गीता सुनाता जाऊंगा। भगवान बड़े नाराज होते कि मैंने गलती नहीं की कि तुम्हें जहां पैदा किया, मैंने जहां पैदा किया वहीं रहो। अगर, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, भगवान कहते हैं अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगी अंजाम कार, मैं तुम्हें सिद्ध बना दूंगा, परफेक्ट कर दूंगा। अगर अपनी फील्ड में जहां मेरे प्रभु ने आपको पैदा किया है, अपने आप को उत्तम बना लो, अपने आप को अच्छा बना लो। हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छा कर सकता है। हमारे दिमाग में यह है कि मेरा कर्म, हरिजन कहता है मेरा कर्म गंदा, मैं तो मनिष्ठ बनूंगा। ये मेरे बापू की चोटी की बेवकूफी, नलायकी, गलती, इलानिया कह रहा हूं, जो हरिजनों का हरिजन कर्म छुड़ा दिया। नहीं, यह हमारी संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध है। मैं गीता को सामने रख के बोल रहा हूं। गांधी की बड़ी भारी भूल, जो भगवान भुजा बुलंद करके कचहरी में गांधी को खड़ा करके पूछ रहे होंगे, ये क्या मिट्टी घोल के आया हिंदुस्तान में? ऐसा नहीं करना था। जो मालिक ने जिसको जहां पैदा किया वही उन्नति कर सकता है, वही बढ़ सकता है। ये आपकी गीता कह रही है, न ले गैर का धर्म को खूब है कि धर्म अपना नाकस भी। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है यहां पर, धर्म का मतलब कर्तव्य। जो तुम्हारी ड्यूटी है बजा लो, वही खड़े होकर के, वही। ये नहीं कि मैं वजीर बन जाऊं, मैं हरिजन हूं तो मैं फलानी जगह ले लूं, गलत। ये दूसरे के हक को मारना है। अब बापू ने एरर नहीं की, मिस्टेक नहीं किया, ब्लंडर किया। कोई समय आएगा बापू का ये नियम, धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। सच्चाई कह रहा हूं, थोड़े से देख के बोल रहा हूं। ये नियम हिंदुस्तान में हमेशा नहीं बना रहेगा, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। ये मेरे शब्द कहीं अपने दिल की पट्टी पे लिख लेना। ये नियम हमेशा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर के विरुद्ध है।
हमारे देश की कल्चर ये नहीं कहती, हमारे देश की कल्चर कहती है जो तेरा जहां तेरे मालिक ने पैदा किया है अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगी। 18वां अध्याय। भगवान ने जहां मुझे, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मणत्व ही संभालू है, आप नारित्व ही संभालो, नारी है, आप क्षत्रिय है, अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट बना के ज्यादा सेवा करने की चेष्टा करो है, आप शूद्र है, जितना हो सके हम लेबर क्लास में बैठकर अनेकों को लाभ पहुंचा सकते हैं, आप वैश्य है, जितना हो सके जनता को खाने पीने की चीजें सप्लाई कीजिए अपना उचित नफा रख के। तब भगवान कहते हैं मैं भी तो भगवान हूं, तुम सारों को परफेक्ट कर दूंगा। हिंदुस्तान में कितना अच्छा दृष्टांत दिया गया है, सिर हमारा ब्राह्मण है, हाथ हमारे क्षत्रिय है, ये अपनी जगह बहुत अच्छी है, हाथ अपनी जगह बहुत अच्छी है, पेट हमारा वैश्य है, जो भी आप डालते सारे अंगों को बांट देता है, और पैर हमारी शूद्र है। अगर ये चारों यूनाइटेड रहे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर ये चारों अंग ये अपना निर्णय ले, ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय अपनी प्रोटेक्शन कराए, देश की प्रोटेक्शन, टू सेव द कंट्री, टू सेव द समाज, और ये हम सब ईटेबल ड्रिंकेबल इसमें डाल देते हैं, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ये हमारा पेट, सारों को नरम नरम करके खून बना के और ये बना के सारे अंगों की तरफ भेज देता। वैसे का यही काम होता है। हाँ, सबको जो है खाने पीने की चीजें दे दे। हाँ, अगर पेट सबको देता है तो खुद भी तो ठीक रहता है। वैसे सारों खाने पीने की चीजें सप्लाई करेगा तो अपने भी तो पेट भरेगा ना। और पैर बेचारे ये क्या कर रहे हैं, इन ऊपर के तीनों की सेवा नहीं कर रहे। पैर शूद्र हो गए, हाय हाय, पेट हमारा वैश्य हो गया, हाँ हाँ, ये हाथ हमारे प्रोटेक्टर, डिफेंस करने वाले हमारे क्षत्रिय हो गए, और ये हमारा ब्राह्मण हर वक्त निर्णय करता है व्हाट इज यूजफुल एंड व्हाट इज हार्मफुल। ये इसको पता होता है तभी दूसरों को बताएगा। अगर इस पर पर्दे पड़ जाए तो ये दूसरों क्या बताएगा। अपने भट्ठा बिठा बैठे दूसरों को कुछ नहीं समझा सकता। तो ये अपने शरीर कितना अच्छा चल रहा है, जरा सा ये बिगड़ जाए सारे अंग धक्के खाते। तो जैसे ये भगवान ने दृष्टांत दिया, कितना सुंदर दृष्टांत फिर मैं आपके सामने रखता हूं। ये हमारे ब्राह्मण, अगर ये साउंड है तो, अगर ये ठीक है तो, और हाथ आपके क्षत्रिय, कोई इनकार नहीं करेगा। इनकार करो कैसे, ये हाथ हमारे क्षत्रिय, ये हमारा वैश्य पेट, और पैर हमारे शूद्र। हाय खाए, ये अब आज का अंग्रेज पिटता है कि तुम्हारे हिंदुस्तान में क्या बकवास है, ये जो क्लासिफिकेशन कर दी समाज की। अरे भगवान कहते हैं नालायक, दुनिया में जहां भी इंसान रहती है ये क्लासिफिकेशन है तो समाज चल रहा। जरा उन्होंने नाम बदल दी है, हम ब्राह्मण कहते हैं, वो फिलासफर कहती है। खूब विवेकानंद जाके शर्मिंदा किया उनको कई कंट्री में जाके, मूर्ख कहीं के। तुम्हारा समाज नहीं कर सकता। यू से फिलासफर, हम वही से ब्राह्मण। हाँ, यू से वॉरियर्स एंड मिलिट्री मैन एंड वी से क्षत्रिय मैन, क्षत्रिय। यू से बिजनेसमैन एंड कैपिटलिस्ट एंड वी से वैश्य। यू से लेबर क्लास एंड वी से शूद्र। हाय 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 हाय, सिर्फ नामों में फर्क है, काम तो वही है। मे बी नेम चेंज, लेकिन सो फार दी ड्यूटी आर कंसर्न दी सेम। सज्जनों, ओ मेरी देवियों, भगवान ने यह बड़ी अच्छी बात कही। क्या इस कर्म के अंदर, इस कर्म के, इससे इन सारे कर्म करने वालों के अंदर जो हमारे अंदर और बाहर के अंग है, क्या कहा, तुझे काम करना है उम्र नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। बहुत जरूरी है, और आपके गेट पे दिखाया भी हुआ है। जो ही आप अपनी पीठ के पीछे जाते हैं आपको नजर आता है, करनिए अधिकार आते मापले चुकुदाते। ये गीता का बहुत जरूरी पाठ है, जो हम आधे से ज्यादा तो पक्का कर ही चुके हैं। हमें कर्म करना है, जहां जहां भगवान ने रखा है। फल पे नजर मुझे ये मिले, ये जो मेरे मुकद्दर, मेरा और आपका तकिया कलाम होना चाहिए था, वो मैं पुरुषार्थ कर रही हूं। जो मेरे मुकद्दर में होगा मेरे भगवान दे देंगे। हाय मेरी बेटी शाबाश, हाय मेरे बुजुर्ग और मेरे बच्चे शाबाश। बका मेरा और आपका तकिया कलाम कहता है पुरुषार्थ कर रहा हूं,
आगे जो मेरे मुकद्दर में होगा मेरे भगवान दे देंगे। ये नहीं कि मैं जिद करनी है, मुझे नौकरी मिले, मुझे नौकरी पुरुषार्थ कर रहा हूं, मिल जाएगी मिल जाएगी, ना मिल जाए मत बेहतर, ना मिले मोट बेहतर। हमें तो भगवान कहते हैं कर्म करना तेरा अधिकार है, न कि जिद करना कि मैं कर्म कर रहा हूं मुझे ये मिले, ना मिल जाता। या कि इंसान मार खाता है लेकिन ये मुझे जरूर मिले, ये तो गलत हो गया। मेरी ट्रांसफर क्यों हो गई है, ये तो गलत हो गया। मेरी प्रमोशन क्यों नहीं होती, बिल्कुल गलत। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, जाने मेरे इष्ट देव, जाने मेरे परमात्मा, मेरी क्यों ट्रांसफर हो गई, ये गलत। ये भगवान बड़े नाराज होते हैं। या हम अपने मन क्यों नाराज होते हैं, हलचल मच जाती है, मेरी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, ये गलत बात हो गई। मुझे फलानी नौकरी क्यों नहीं मिली, इतना पढ़ गया हूं मैं, गलत हो गया। पुरुषार्थ कर रहा हूं ताकि अंदर वाला शांत रहे, अंदर वाला शांत रह जाए, कोई संस्कार नहीं पड़ेंगे, कोई बेचैनी नहीं होगी। कितना गजब का पाठ है। कर्मण्येव अधिकारते, और बंदे तेरा कर्म करने का अधिकार है। माफलेषु कदाचन, फल की वो नजर मत मार, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। तेरी मुकद्दर में हो तो होगा, वरना नहीं हो सकता। तो कितने मेरी और आपकी छाती ठंडी रहती है, कितने आप शांत रहते, ना कलपती, कभी आपकी जाति आत्महत्या न करती। रब रब जपना, हम रब रब जपते रहते, सिर्फ इस पाठ को बुला के कितने दुखी हो गए। हम कर्म और फल को, हाँ कर्म को इस मुट्ठी में और फल को यूं रखना चाहते हैं। जब तक फल हो नेक जीवो, भगवान की मुट्ठी में है, कर्म मेरी और आपकी मुट्ठी में है। आज का गंदा इंसान फल को अपनी, दोनों को अपने हाथ में लेना चाहता है, इसलिए बीमारियां बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है? नथिंग बट ब्लंडर। इस इंसान के ब्लड प्रेशर कितने हाई हो गए, कितनी बीमारियां बढ़ गई, हर समय बेचैनी बेकरारी, रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, ये हमारी इसी अपसेट के कारण से। हालांकि भगवान के उपदेश को लेकर के हमने सेटअप रहना था। सेटअप, जैसे मैं आप मुझे देख रही हैं, सेटअप, भगवान के उपदेश को छोड़ दिया, सेटअप को उल्टा करो जरा, सेटअप को उल्टा करो ना, क्या हो गया हम अपसेट। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा। अपसेट मीन बेचैन, बेकरार। भगवान को उपदेश को बनाए रखते, हम बिल्कुल सेटअप रहते, बिल्कुल टिके हुए, ठहरे हुए, जिसको भगवान ने कहा कायमुल अकल। हम कायम रहते, हमारी बुद्धि टिकी रहती। अब हमारी टेंशन हो गई, हर वक्त बेचैनी, हर वक्त बेकरारी, हर वक्त खून का ब्लड प्रेशर हाई, हर वक्त अपनी छाती पे हाथ रखना, गरमाइश बड़ी नहीं, मैं क्या करूं, मेरा कलेजा मुंह को आता है। लानत। ये जब भगवान के उपदेश को छोड़ दिया, तब कलेजा मुंह को आता है, रात को नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता। फिर अगर ये कुछ दिन बात ऐसी रही, आत्महत्या है। फिर आता फौरन जीने का जी नहीं चाहता, इतना ये टेंशन हावी आ जाती है मेरी बुद्धि पर। सज्जनों आओ, आप तो कल्याण के लिए आए हो ना, ये बात पक्की कर लो। जो मेरे मालिक ने मुझे जहां रखा है, मैंने कर्तव्य कर्म कर देना। आगे मेरे भगवान जाने, हम तो आस्तिक है, हम तो नास्तिक नहीं, गीता के पुजारी हैं। तो पुजारी नाम मात्र के थोड़ी है, हम तो प्रैक्टिकल पुजारी हैं। अपना कर्म करना, कर्तव्य पूरा करना, भगवान जाने। ये आपको भगवान जी का पहला पाठ है। कितना अच्छा नियम है ये, इस नियम को नहीं छोड़ना तो आप लोग परलोक दोनों बना लेंगे। आपका मन शांत रहेगा, हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर दिशा में आप अपने आप को शांत रखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस वाले तो आपकी लाइफ इंश्योर करती हैं, और गीता ये पढ़ा करके आपकी हैप्पीनेस इंश्योर करती है। गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं, हैप्पीनेस इंश्योर्ड। कब? जब आपने इस बात को अपने मन में रख लिया, तुझे काम करना है उम्र देकर, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। खुशी का बीमा हो गया, मैं और आप हमेशा खुश रहेंगे। उधर वो जिंदगी का बीमा होता है। जिंदगी के बीमे में क्या, मैं तो भूखा मरूंगा, मैं तो रुपया बचा बचा के पीछे मेरी फैमिली सुख पाएगी। जिंदगी के बीमे में ये होता, अगर मैं गया मर और शमशान में गया सड़, हाँ है तो क्या होगा, फैमिली सुख पाएगी, उनको 1000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर ये मैंने बीमा भर दिया तो मैं भी खुश रहूंगा, मेरी फैमिली भी खुश रहेगी, और जिस समाज में मैं रहूंगा मैं उसको भी खुश रखूंगा। यह है इंश्योरेंस का बीमा।
बेटे किसका? हैप्पीनेस इंश्योर्ड। और ये बीमा भरो है, मैं आपको बार बार कहने आया हूं। इस बीमा में कोई भी किस्त नहीं देनी पड़ती, उसमें प्रीमियम भरने पड़ते हैं, मां दे, प्यो दे, बहना दे, भाइयां दे। इसमें सिर्फ श्रद्धा से ये स्वीकार कर लेना होता। क्रॉस फ्रॉम दिस वेरी डे मैं अपना कर्म करती जाऊंगी, आगे मेरा भगवान जाने। फल मेरे हाथ में नहीं है, मेरे और आपकी मुट्ठी में क्या है? पुरुषार्थ करना है, इसलिए हमारा नाम पुरुष रखा गया। पुरुषार्थ करके दिखा दे जो, वो पुरुष है, वरना नारी है। हमारा नाम पुरुष को रखा गया, जो पुरुषार्थवादी हो। पुरुषार्थवादी भाग्यवादी नहीं, जो पुरुषार्थवादी वो पुरुष, वरना हिजड़ा। जो अर्जुन ने पुकारा था अर्जुन को, हिजड़े प्रभु मैं मार थी और मुझे आप हिजड़ा कह रही। अपना हाल देख, अपने मन का हाल देख, अपनी गिरती हुई अवस्था देख, तुझे हिजड़ा ना आखत की आखा बोल। तो फिर मेरे प्रभु मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। फिर मुझे वो राह बता दो जिससे मैं महारथी बना रहा हूं, मैं सूरमा बना रहूं, है मैं हिजड़ा न बनूं। तो वो तो यही होता है कि हम अपना कर्तव्य कर्म करें, फल की चारा न करें। जब भी फल की बात हो, मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, मेरे भगवान जाने। कोई आके कहती भी सवित्री नहीं सवित्री जी, क्या बनेगा? ये मेरा रब जाने, ये तो मुझे आज के बाद न कहना। देख मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, खून पसीने करके धरती भरते गिरा रही हूं, आगे मेरे इष्ट देव जाने। जरा भी फल की चाह आ जाए, ना 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 मेरे मन में, खबरदार। फल भगवान की मुट्ठी में है, कर्म मेरी और आपकी मुट्ठी में। गड़बड़ मचाना। इंसान ने यहां मार खा ली जब फल को भी अपनी मुट्ठी में लेना चाह, ले सकता नहीं, हां, लेकिन दुखी हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा। इसलिए क्यों ना हम अपनी सीमा में रहें, अपनी सीमा का उल्लंघन क्यों करें? मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, गीता का ये पाठ कितना सुंदर है। तुझे काम करना है उम्र बेकार, नहीं उसके फल पर तुझे हमारा इख्तियार है ही नहीं। आप ले भी नहीं सकते फल को। नहीं बाबा, मैं अपने मुताबिक इच्छा पूरी करवा लेता हूं, कुछ दिन रहेगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। है बेटी ने मान गया, लेकिन परिवर्तन आ जाएगा। या तो उसमें परिवर्तन ना होता तब हम सोचते कि वाकई आपने फल, आपने अपनी इच्छा अनुसार शादी कर ली। हाँ, गीता को छाती पे रख के बताए, क्या सब दिन एक जैसे रहे? शादी के बाद लव अफेयर तो कर लिया, कोर्ट में शादी भी करवा ली, लेकिन तेरा हालत क्या हुई? से तेरा नीचे झुक जाएगा। वह हमेशा खुश रहते, प्रसन्न रहते। क्या हुआ? कुछ दिन के बाद बात कहां से बिगड़ी? जब लड़का पैदा हुआ। फिर क्या हुआ? वो तो ब्राह्मण थे ना, मैं क्षत्रिय थी, शादी तो हो गई, लो नामकरण पर लड़ाई हो गई। वो नाम ब्राह्मण जैसा रखना चाहता है और आप नाम, आपके खून में क्षत्रियत्व है, आप नाम कुछ और रखना चाहती थी, होगी लड़ाई इसी से। इतना पक्का वो रहा ब्राह्मण का पुत्र। हाँ, वो उसने अपने नाम रखवाया, आप कुछ और रखना चाहती थी ना, उसे मैंने नहीं यही नाम रखना, आपने अपने मुताबिक ट्रांसफर करवा ली। लेकिन जिस सुबिरन के पास गए वो बिल्कुल दरिंदा है। वो कहता खुद भी खा तो मुझे भी खिलाओ। ये बात आपको गवारा नहीं हुई, बल्कि बिगड़ गई बात आपस में। आप कितनी बिगड़ी पड़ी है, आप रोकते हैं कि मैंने बेवकूफी की, जो मैं अंबाला से यहां आ गया। इस शेर का मुकाबला कौन करे? देखा नहीं, उसके फल पर जी। आहा, अब ये कितनी लानत की बात है कि ब्राह्मण ने अपने लड़के का नाम रखा राम गोपाल, लेकिन आप क्या चाहती थी? मैं और नाम रखना चाहती थी, लेकिन वो कहते मैंने यही प्यारा नाम रखना, राम गोपाल, ताकि जाने अनजाने में भगवान का नाम याद आए। और आप कुछ दूसरा नाम रखना चाहती हैं, एक्टरों वाला नाम। ये गवारा ना हुआ, आपस में फिके पड़ गया। तब से ही देख लो फिके पड़ा हुआ है। शाबाश। तो हमेशा एक जैसे हालात रहे तो फिर ये बेवकूफों ने नहीं, किसी सियानों ने कहा है, सब दिन होत ना एक समान। सब दिन तो एक जैसे नहीं होंगे,
इसलिए आओ, अपनी सीमा में रहे, अपने से पुरुषार्थ करें, बहुत ही शांत होकर दिन काटेंगे, भक्ति हमारी बढ़ जाएगी। फल को अपने हाथ में न रखे, कर्म को अपने हाथ में रखे कि मैंने कर्म अपना करना, दैट्स ऑल। मैं फिर बार बार कह के खामोशी ले रहा हूं देवियों, कर्म हमारी मुट्ठी में है, फल भगवान की मुट्ठी में, फल हमारी मुट्ठी में नहीं है। वो मुझे शायद 9th क्लास की घटना याद आई। गुलाम हुसैन एक बहुत कमजोर लड़का था, मुसलमान था पर बहुत कमजोर था, भी मास्टर का लड़का लेकिन कमजोर, पता नहीं पढ़ता होगा, बुद्धि कमजोर होगी। कहीं अंग्रेजी के पेपर में उसने लिख दिया, मास्टर जी को जनाबे आली लिख के नमस्कार दिया, नमस्कार साहब, और किया क्या उसने, घंटे 1.5 घंटे बैठ, जो पेपर आया ना, जो क्वेश्चन पेपर, वही सारी नकल कर दी, आंसर नहीं दिया, आंसर उसको आता ही कोई नहीं। अब घंटा 1.5 घंटा पूरा करने को उसने नहीं देता, सारा क्वेश्चन पेपर नकल कर दिया, ताकि मास्टर जी को जरूरत पड़े तो वहीं से देख ले, तो देखने पढ़ लिया। अब नीचे लिख दिया, मोटे शब्दों में लिखता गया नीचे, नंबरों की चाबी तेरे पास से गए, अगर पास कर दे तो क्या बात है, जनाब आली नमस्कार। 2-3 बार लिख के, नंबरों की चाबी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। ठीक है, मास्टर कौन समझाए, मास्टर तो मास्टर ही होते हैं। क्या गजब का जवाब दिया, क्या कमाल का, और उन्होंने उसको सबसे ऊपर रखा कि आओ मां दे पुत्रा, तेरी मां का नाम क्या है, ना तो बता, तेरी मां का नाम क्या है, जिसने तुझे जन्म दिया है, कि तू मुझे कह रहा है नंबरों की चाबी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है, तू पढ़, मैंने तुझे जवाब क्या दिया। उससे 3 बार करवाया हमारे मास्टर जी ने, पर इन सारी क्लास को बता, किताबों की चाबी तेरे पास थी नालायक, अगर मेहनत करता तो क्या बात थी। वो मेरे रब्बा हुए, फिर सुना, सुनाया तो है नहीं, किताबों की चाबी तेरे पास थी, अगर मेहनत करता तो क्या बात थी। तू महादा पुत्रा कहने नंबरों की चाबी तेरे पास है, और तूने पहले क्यों नहीं पक्का किया। हम कहते फल मेरे हाथ में आए, भगवान कहते कर्मों की चाबी तेरे पास है, फल पर ना रख, फल मेरे हाथ में है। फल तो परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है, हर एक का फल उनके हाथ में, जीवन मरण भगवान के हाथ में। सुनो, ये 3 महकमे भगवान ने रखे हैं, मैं खामोश होने जा रहा हूं बेटे। जीवन और मरण भगवान के, ये महकमा भगवान के हाथ में, कर्मों का फल भगवान के हाथ में, और पूर्ण शांति भगवान के हाथ में। जिसको अधिकारी समझते हैं उसको देते हैं, और कर्मों का फल हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इससे इंसान दुखी रहेगा, उदास हताश निराश रहेगा, उदास हताश निराश। इसी भगवान हमें पाठ पढ़ा रहे हैं जिससे लोग पर लोग बन जाए, हमेशा हम शांत रहे। तुझे काम करना, इन 14 अंगों को समझा रहे हैं, तुझे काम करना गयो मर्दिकार, नहीं उसके फल पर तुझे हमारा इख्तियार ही नहीं है। हम तो मेहनत करेंगे, जुटेंगे, लगेंगे, अपना जुटा देंगे, लगा देंगे, आगे क्या भगवान आपकी इच्छा, आगे आप जानो। मेरा अधिकार तो आपने यही दिया ना प्रभु, कि मैं कर्म करूं, कर्म नहीं ये अधिकार है, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं अपने अधिकार में हूं मेरे मालिक, मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी, मैं अपने अधिकार के अंदर ही हूं मेरे प्रभु, मैं अपनी सीमा में हूं, मैं जुट गया हूं, लग गया हूं। आगे आप जानो आपका काम, कितनी छाती ठंडी, कितना खून नॉर्मल, हां कितनी बुद्धि ठीक ठाक, हर एक अंग अपना काम करेगा, मेरी चेहरे पर कितनी लाली रहेगी, कितनी आप शांत होकर रहोगी, और इससे सीमा से बाहर आकर कितने जलील और बर्बाद होंगे। फिर भी फल भगवान ने देना अपनी मर्जी मुताबिक। मुद्दई लाख बुरा चाहे यारों क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता, और जो मंजूर, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जो मंजूर खुदा होता है उसमें सबका भला होता। जाके विचार कर लेना, मुझे और आपको भगवान ने जहां रखा है, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम जुटेंगे, लगेंगे, जितना हमारे से बन सके, वो ट्राई अवर बेस्ट। आगे प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।